हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग बोल रहे थे भैया सीओटी यूजी केमिस्ट्री। हमारी आपकी बात हो रही थी थर्ड यूनिट यानी कि केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। और ये जो भी इसका थ्योरी पार्ट हमने करा दिया था, आज इसका पीवाईक्यू करना है। और आज बहुत ही गजब गजब क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। तो टाइम को ना बिना वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। देखिए, सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देखिएगा। कुछ ही पैराग्राफ दे रखा है, ठीक ना। ऐसे भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे कि कोई एक आध पैराग्राफ रहेगा पूरा एक पेज भर के, उसको आप पढ़ेंगे, उस पर 2 से 3 या 4 क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, ठीक ना। तो आइए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्या कर रहा है, परिच्छेद को ध्यान से पढ़ें, परिच्छेद को ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। तो इसमें क्या कर रहा है भैया, जिस गति से कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है फिर उसे अभिक्रिया का वेग कहा जाता है, ठीक। अभिक्रिया का वेग विभिन्न कारकों जैसे अभिकारकों की सांद्रता, ठीक, तापमान आदि पर निर्भर करता है। अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करेगा भैया, सांद्रता या तापमान पर निर्भर करेगा। फिर अभिक्रिया के वेग और क्रिया करने वाले घटकों की सांद्रता के बीच संबंध समीकरण R बराबर के A की पावर X B की पावर Y, ये होता है, ठीक ना। यानी कि क्रिया के वेग का दर समीकरण है, ठीक। जहां x और y क्रमशः विकारकों A और B के संबंध में अभिक्रिया की कोटि है। यानी कि x क्या है, विकारक A के अभिक्रिया की कोट, और y क्या है, अभिकारक B के सांद्रता की अभिक्रिया की कोट। लेकिन दोनों को जब ऐड कर देंगे x प्लस y, ये क्या होगी, समग्र कोट होगी, ठीक ना। क्या होगी भैया, समग्र कोटि होगी, ठीक ना। यही कह रहा है, समग्र कोट x प्लस y है। आगे करा, उत्प्रेरक के उपयोग द्वारा भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, देखा जाएगा, जो कि यह निम्न सक्रियण ऊर्जा का एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है। यानी कि ये क्या करता है, सक्रियण ऊर्जा के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है। यह आगे और पीछे की अभिक्रिया की दर को समान सीमा तक बढ़ाता है। यह क्रिया की गिब्ज ऊर्जा को नहीं बदलता है, ठीक। ये पैराग्राफ से अब आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, ठीक। अब क्या कर रहा है, इसमें ध्यान देखिएगा। इसमें क्या कर रहा है भैया, अभिक्रिया का वेग नियम R इज इक्वल टू CH3CO CH3 की पावर 3/2 द्वारा दिया जाता है। यदि दाब बार में और समय मिनटों में मापा जाता है तब वेग स्थिरांक की इकाई होगी। अब आपको दिमाग लगाना है, ठीक ना। आपको दिमाग लगाना है, वेग स्थिरांक की इकाई कैसे आप निकालेंगे, ठीक। जैसे वेग स्थिरांक यहाँ क्या है, के क्या है, वेग स्थिरांक यही है ना। के क्या है, वेग स्थिरांक है, ठीक। और R क्या है, दर। तो इसमें क्या करा है, यदि दाब बार में और समय मिनट में मापा जाता है तब वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं कि आप लोग दिमाग लगाइएगा, चूंकि दर R बराबर दाब बटे समय, दाब बटे क्या होता है, समय, ठीक। तो अब यहां देखो, दाब को किस में मापा जाता है, बार में मापा गया है। दाब को किस में मापा गया है, बार में, और समय को मिनट में मापा गया है, ठीक। तो अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, जो दाब है वो किस पर है, कोई अभिकारक होगा, ठीक ना। जैसे आपकी ये क्रिया है ना,
इस पर दाब लग रहा है, तो जो इस पर दाब लग रहा है हम लोग इसका मात्रक निकालने जाएंगे। तो थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइएगा, इसमें क्या करना होगा। जैसे जब इसका मात्रक निकालेंगे तो जो ये पावर है ये पावर में लगेगी, ठीक, ये पावर में क्या होगी, लगेगी। तो ध्यान दो, ये क्या होगा, क्या निकालना है आपको, वेग स्थिरांक की इकाई, वेग स्थिरांक की इकाई। वेग स्थिरांक की इकाई जब निकालेंगे तब ध्यान देना, ऊपर दाब है ये बार हो जाएगा, ठीक। और एक मिनट, तो अब वेग स्थिरांक का मात्रक निकालना है। तो ध्यान देंगे, यहां से आप r का मात्रक क्या पाए हैं, r की इकाई, r की इकाई क्या है, बार इंटू मिनट इनवर्स है ना, ध्यान दीजिएगा, अब आपका काम बनेगा। तो जब यहां से आपको वेग स्थिरांक की इकाई निकालना है तो हम लोग जानते हैं, ध्यान दो, क्या जानते हैं, जैसे कुछ भी लिखना होता है, जैसे r बराबर के, और जो भी प्रोडक्ट रहता है या कारक रहता है, ए बी सी, आप कुछ भी मान सकते हो, p मान सकते हो, ठीक है, मान लो हम ए ही मान लेते हैं, ए की पावर n, ठीक। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहां से हमको निकालना है k, तो k बराबर r का मात्रक बटे एक पावर n का मात्रक। ध्यान दो, k का मात्रक बराबर r का मात्रक क्या है, बार इंटू मिनट इनवर्स पूरे का पान, a की पावर n, a का मतलब क्या है ये, ठीक ना। तो क्या बोलते हैं, इसको हम लिखें या मान लो a ही रखें, लेकिन ध्यान देना इसका मात्रक जब लिखना है हमको, आपको ना कि ये लिखना है, तो इसका मात्रक क्या होगा, बार, क्या होगा, मात्रक बार, लेकिन पावर क्या है 3/2, ये 3/2 लगा रहेगा। a की पावर n का मात्रक n मतलब जो पावर होगी वहां पे 3/2 होगी, 3/2, और a का मात्रक क्या है, बार। यहां पर देखो दिया है, यदि दाब बार में मापे तो अब क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो बार की पावर 1 इंटू बार की पावर -3/2 इंटू मिनट इनवर्स। तो अब ये ऐड करोगे तो बार की पावर -1/2 इंटू मिनट का इनवर्स, तो बार की पावर -1/2 इंटू मिनट इनवर्स कहाँ है, जरा देखिए, मिनट इनवर्स सब में है, ये +1/2 खत्म, ये भी खत्म, ये ऑप्शन थर्ड क्या है आपका करेक्ट, ठीक। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप अप्लाई करेंगे, ध्यान समझिए। पहले इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले आप इसको लिखें, ठीक, फिर उसके बाद के क्या है, वेग स्थिरांक, हम लोग पहले दर का निकाल लिए, दाब बटे समय, ठीक ना, दाब बटे समय, दाब का मात्रक बार, समय का मात्रक मिनट बताया है, ये पलट जाएगा तो ये हमको आर यानी कि दर की इकाई मिल जाएगी। तो हम लोग यहां से जब के की इकाई निकालने जाएंगे वहीं से वही वाला फार्मूला लग रहा है यहां से, ठीक ना, ये वाला, ये क्या है आपका दर है, ये वेग स्थिरांक है, ये क्या है प्रोडक्ट है आपका, जो भी प्रोडक्ट है याद कारक वो। तो यहां से क्या किए हम लोग, क्या बोलते हैं, ये फिर से यही चीज लिखे हैं, के का मात्रक इसको यही रखे, इसको लाके इधर भाग करा, इधर वाला इधर कर दिए, तो ये क्या हो गया, आर का मात्रक बटे ए की पावर एन का मात्रक। तो आर यानी क्या है आपका, ये बार इंटू मिनट इनवर्स बटे में ए की पावर एन का मात्रक क्या है, बार की पावर 3/2, 3/2 क्या है, जो यहाँ पर पावर लगी हुई, सॉल्व करने पर हमको आपको के का मात्रक मिल गया। क्लियर, बताओ कोई समस्या, आगे देखो। अब अगला क्वेश्चन से, अब अगला क्वेश्चन क्या है, एक अभिक्रिया की कोट की गणना करें जिसकी दर आपको दिया गया है,
दर आर बराबर के ए की पावर 1/2 इंटू बी की पावर 3/2। तो इसका क्या करना है आपको, अभिक्रिया की कोटि बताना है। चूंकि अभिक्रिया की कोटि जो होती है, कोटि बराबर x प्लस वाई, यानी कि ये क्या है आपका x, ये क्या है आपका y, ठीक ना। दोनों को जोड़ देंगे तो 1/2 प्लस का 3/2, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 3/2, 4/2, काट देंगे तो 2। आप एग्जाम में डायरेक्टली दोनों को माइंड में ही इसको जोड़ देंगे, 1/2 प्लस 3/2 2, डायरेक्टली क्या मारेंगे, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक, आपका आंसर ही सही। एक आध क्वेश्चन ऐसे आपका 5 नंबर का मिल जाएगा, इजी एकदम। कुछ कठिन है तो कुछ इजी भी आपको मिलने वाला है। बस वही भाई। अब आगे देखो, अब क्या कर रहा है आगे कि एक गैसीय क्रिया की दर आर बराबर इतना द्वारा दी जाती है। यदि क्रिया का पात्र का आयतन अचानक उसके प्रारंभिक मूल्य के 1/4वें हिस्से तक कम हो जाता है तो प्रारंभिक दर से संबंधित अभिक्रिया हो जाएगी। तो आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे, कुछ है ना इसमें, क्या है, आर बराबर के ए इंटू बी, यही है ना। इसको बना दो समीकरण ए। ठीक, अब इसमें क्या कर रहे हैं भैया, ध्यान समझिएगा। इसमें कर रहे हैं यदि अभिक्रिया पात्र का आयतन अचानक उसके प्रारंभिक मूल आयतन से 1/4वें हिस्से तक कम हो जाता है, यानी कि अगर हम माने आयतन, माना प्रारंभिक आयतन बराबर बी है, ठीक ना, और बाद का आयतन बराबर वी डैश, तब v बराबर v डैश अगर हमको दिखाना है, ध्यान समझिएगा, प्रारंभिक पात्र का आयतन अचानक उसके प्रारंभिक मूल्य के 1/4 भाग से कम हो जाता है। ये कम हो जाएगा तो इसमें क्या करेंगे, गड़बड़ है, सही है ना, बराबर करने के लिए। अब आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे। अब अगर आप दिमाग लगाते हैं, बात मत करो, अगर आप दिमाग लगाते हैं तब ए की सांद्रता क्या होगी, ए डैश हो जाएगी। बी की सांद्रता बी डैश मान लेते हैं, बाद की सांद्रता, ठीक। तो अगर आप यहां से सांद्रता निकालेंगे तो क्या होगा, एक चीज हम लोग जानते हैं ना, सांद्रता बराबर क्या होता है। अभी इसको यहीं पर रोकते हैं, यहां पर देखो, क्योंकि सांद्रता बराबर क्या होता है, n बटे v, मोलों की संख्या बटे आयतन। ये होता है कि नहीं होता, पढ़े नहीं इसको। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं भैया, अभी सांद्रता को आप साइड में रखिए, देखो ध्यान से। जैसे ये क्या है, ए की सांद्रता ए डैश, बी की सांद्रता बी डैश हो जाएगी। लेकिन जब इसका आयतन 4 गुना हो रहा है तो सांद्रता भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। जैसे आयतन बढ़ेगा वैसे सांद्रता भी बढ़ेगी। तब क्या होगा आपका, ए डैश बराबर 4a, प्रारंभिक सांद्रता की 4 गुनी ये भी हो जाएगी। उसी तरीके से बी डैश बराबर 4b डैश, तब दर समीकरण जो है अगर हम लोग निकालेंगे तो मान लो इसको हम क्या कह दे रहे हैं, R1, तो R1 बराबर क्या होगा भैया, के, भाई अभिक्रिया वही है तो के समान होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा,
ए डैश इंटू बी डैश, यहां डैश नहीं लगेगा। अच्छा ये कहां से आया, दिमाग लगाइएगा। ये आयतन इसका क्या हो रहा है, प्रारंभिक का 4 गुना बाद में रहा है, तो इसकी सांद्रता भी क्या होगी, बाद वाली प्रारंभिक की 4 गुना, सांद्रता भी प्रारंभिक की 4 गुना। तो अब ये दर समीकरण बना लिए। तो अब ये R1 बराबर के ए डैश, चाहे इसको आप समीकरण बना करके सॉल्व कर दो, तब रखो समीकरण 1 भागे 2, समीकरण 1 और 2 को भाग करने पर, तो R अपान R1 बराबर के ए बी अपान ये लिखेंगे तो के ए डैश बी डैश, ठीक ना। तो अब इसमें भैया देखो ये के से के तो खत्म हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा, R अपान R1 बराबर ए बी पूरे का पान, ए डैश बराबर क्या है 4a, बाहर निकाल लेंगे 4 को, ठीक ना। आप देखो चाहे यहां लिख दो ऐसे, चाहे आप बाहर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी 4 बाहर लिख सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो ये b से b खत्म, a से a खत्म, तो R अपान R1 बराबर 1/16, ये इधर जाएगा ये इधर, तो R1 बराबर 16R, 16 गुना, यानी कि बाद का जो दर होगा वो पहले का 16 गुना अधिक होगा। तो आपका ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, समझे। बाद की जो दर होगी वो प्रारंभिक दर की 16 गुना अधिक होगी, समझ में आई बात। आगे देखें भैया, अब क्या करा है, यदि अभिकारक की सांद्रता 3 गुना बढ़ाने पर अभिकारक का वेग 27 गुना हो जाता है तो क्रिया की कोटि है। समझो ध्यान से, इसी पर बेस्ड ये भी है। देखो ध्यान से, प्रारंभ में क्या है, R बराबर अभिकारक की सांद्रता 3 गुना बढ़ जाती है, तब क्रिया का वेग 27 गुना हो जाता है। तो अगर R1 बराबर के लिखते हैं, ठीक ना, ये 3 गुना बढ़ा देते हैं सांद्रता, ठीक, 3 गुना बढ़ा दिए, तब क्या करा है, यदि अभिकारक की सांद्रता 3 गुना बढ़ाने पर अपक्रिया का वेग 27 गुना हो जाता है, ठीक। देखो पहले इसको ऐसे लिखो सिंपल सा, ये समीकरण 1, ठीक, बढ़ाने पर, कितना बढ़ाने पर, सांद्रता 3 गुना बढ़ाने पर, जब सांद्रता 3 गुना बढ़ेगी तो ये क्या करा है, वेग 27 गुना बढ़ जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 27R, ये कितना हो जाएगा के, और ये क्या होगा 3 गुना हो जाएगा। इक्वेशन सेकेंड, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। देखो सब माइंड का खेल है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ दिया नहीं रहेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इनको क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे, ठीक, इनको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। समीकरण 1 भागे 2, तो क्या होगा, R बराबर के ए, ये 27R बटा के गुणे 3a, ठीक ना। तो अब आप दिमाग लगाएं थोड़ा सा, ये R से R खत्म, A से A खत्म, के से, एक मिनट, यहां दिमाग आपको ऐसा लगाना होगा कि जैसे ये 3 गुना है तो इसको पावर n बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, पावर n, ठीक, तब आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। यानी कि ये 3 गुना बढ़ा रहे हैं, तब क्रिया कोड कितना बढ़ेगी इससे पता नहीं, ये कितना हो जाएगी n पावर, यहां कितना होगा, ये n पावर होगा, ठीक। तो अब आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे,
ये 1/27 बराबर 1/3 की पावर n, पलट दोगे तो 27 बराबर 3 की पावर n। ये 3 की पावर 3 बराबर 3 की पावर n, तुलना कर दोगे तो n बराबर 3। समझे? ये क्या हो गया? तीसरा ऑप्शन आपका सही है। तीसरा ऑप्शन आपका क्या है? सही है। ठीक, आगे देखो। अब क्या कर रहा है? एक उत्प्रेरक परिवर्तित करता है क्या? अपक्रिया की गिब्ज ऊर्जा, या एक अपक्रिया की इंथैल्पी, या अपक्रिया की सक्रियण ऊर्जा, या साम्यावस्था स्थिरांक। अभी पीछे आप पैराग्राफ पढ़ के आए, उसी से है ये क्वेश्चन। इसमें देखो क्या कर रहा है, यही बीच से कहीं पकड़ोगे तो मिल जाएगा। अपक्रिया के समय को इतना उत्प्रेरक के उपयोग द्वारा भी अपक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो अपक्रिया का वेग वाला ऑप्शन है इसमें, है क्या? अपक्रिया का वेग बढ़ जाता नहीं है। ठीक, तो आओ आगे। जो कि यह निम्न सक्रियण ऊर्जा का एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है। यह आगे और पीछे अपक्रिया की दर को समान सीमा तक बढ़ाता है। यह अपक्रिया की गिब्ज ऊर्जा को नहीं बदलता है। ध्यान देना, गिब्ज ऊर्जा को नहीं बदलता है, मतलब अपक्रिया गिब्ज ऊर्जा ये तो होगा नहीं, ठीक, इंथैल्पी भी नहीं होगी, सक्रियण ऊर्जा के लिए मार्ग प्रदान कर रहा है, यानी कि यही क्या होगा? सही। ठीक, तीसरा ऑप्शन आपका सही। अब आगे देखो, इसको आप कैसे करेंगे? करा है, यदि किसी प्रथम कोड की क्रिया का 75% 32 मिनट में पूरा हो जाता है, तो इस क्रिया के 50% पूरा होने में लिया गया समय कितना होगा? देखो, इसको अगर आप, इसके दो तरीके हैं। अगर इसको आप लॉन्ग वाले जाएंगे तो बहुत लंबा फंस जाएंगे। इसका एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है कि अर्ध आयु और किसी प्रतिशत पर अभिक्रिया में संबंध, ठीक ना? यानी कि कोई क्रिया है, कुछ परसेंट पूर्ण हुई रहेगी उसमें, और उसकी अर्ध आयु में एक संबंध होता है। जैसे अगर हम बात करें टी n%, ठीक ना, बराबर 2 गुणे टी 50%। ये क्या होता है? फार्मूला होता है। n% मतलब यहां जितना भी परसेंट पूरा हुआ रहेगा उसमें लगा समय। तो यहां पर क्या है? प्रश्नानुसार भैया टी n% मतलब टी 75%, टी 75% पूर्ण होने में समय बराबर 2 गुणे टी 50% पूर्ण होने में लगा समय। हमको निकालना क्या है? 50% पूर्ण होने में लगा समय। टी 75% पूर्ण होने में समय कितना है? 32, 2 गुणे टी 50% पूर्ण होने में समय लगा। ये खत्म हो गया, 16 बराबर टी 50%, ठीक ना? यानी कि टी 50% पूर्ण होने में समय लगे बराबर 16 मिनट। कितना भैया? 16 मिनट। पहला ऑप्शन आपका सही, समझे? ये तरीका सही है, बेस्ट है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। कुछ परसेंट जो है सॉल्व रहेगी, यानी कुछ परसेंट आपका दिया रहेगा उसका समय, और 50% पर अगर आपको निकालना है तो डायरेक्टली आप इस पे जाएंगे। ध्यान देना, 50% निकालना था, यानी कि अर्धायु पे निकालना है। ये 50% क्या है? अर्धायु है, समझे? तो आप इससे जाएंगे। इसको देखते हैं, अभी इसको पहले करते हैं। ठीक, इसमें क्या करा है भैया, ध्यान देखिएगा। करा कि यदि दर स्थिरांक के बराबर इतना, यानी कि दर स्थिरांक आपको क्या दिया है? दर स्थिरांक के बराबर 2 गुणे 10 की घात -2 सेकेंड इनवर्स है। तो अब क्रिया की कोड की पहचान करें। अब क्रिया की कोड पहचान कैसे आप करेंगे? है मात्रक से। कैसे पहचान करेंगे? मात्रक से। देखो, एक फार्मूला होता है मात्रक से पहचानने का। अब क्रिया की कोड बराबर, अब क्रिया की
सॉरी दर स्थिरांक का मात्रक बराबर, आप लोग को पढ़े होंगे, मोल इंटू लीटर इंटू 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स। क्या पढ़े होंगे? सेकेंड इनवर्स। ये फार्मूला पढ़े होंगे, या तो मोल इंटू लीटर इनवर्स करके रहा होगा। ये हमने आपको प्रूव कराया है, क्लास 12 में भी है ये ना, मोल इंटू लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स। अब देखो ध्यान से भैया, बड़ा काम का ये सटीक फार्मूला है। यहाँ एन क्या है? जहां एन बराबर क्या है? अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। तो एन क्या है भैया? अभिक्रिया की कोटि है। तो जब एन अभिक्रिया की कोटि है तो आप इस पे एन रख करके चेक करिए कब मात्रक जो है आपका ये मिल जा रहा है, सेकेंड इनवर्स। ठीक ना? तो अगर हम देखो, यही नहीं, चाहे जो भी हो, कौनों कोटि की अभिक्रिया हो, आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। मान लो पहले शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए n बराबर 0, तो क्या होगा? k का मात्रक बराबर मोल इंटू लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस 0 इंटू सेकेंड इनवर्स। यहां सेकेंड ऐसे लिख लो, ठीक ना? यानी कि k का मात्रक क्या हो जाएगा? मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। ये क्या होगा? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक होगा। फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए n बराबर क्या होगा? 1 होगा। तब k का मात्रक, k का मात्रक क्या होगा भैया? मोल इंटू लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n है इंटू सेकेंड इनवर्स। प्रथम कोटि है तो n के लिए क्या रखेंगे? 1 रख देंगे। तो मोल इंटू लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। ये 1 माइनस 1 0, इसकी पावर 0, तो वैल्यू 1, क्या बचा? सेकेंड इनवर्स। यानी कि k का मात्रक क्या हो गया? सेकेंड इनवर्स। कब? प्रथम कोटि के लिए। तो यहाँ क्या है? सेकेंड इनवर्स। ये क्या होगी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। रिवर्स जाना है, यहाँ सेकेंड इनवर्स है, हमको सेकेंड इनवर्स कब मिला? जब अभिक्रिया प्रथम कोटि की होगी। ठीक ना? तो ये क्या हो गया आपका? सेकेंड ऑप्शन सही है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? द्वितीय कोटि, अर्ध कोटि सब निकाल सकते हैं। ठीक, क्या मात्रक होने वाला है। कोई समस्या हो तो आप बेहिचक हमसे बोल सकते हैं, नहीं ना? अब देखिए आगे, अगला क्या क्वेश्चन, आगे क्या बोल रहा है? एक जटिल अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि के बराबर है। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में समीकरणितीय गुणांक यानी कि स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक के योग, ये नहीं होगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है गुणांक के योग से। ठीक। फिर समग्र अभिक्रिया की आर्द्रता यानी कि एक जटिल अभिक्रिया के लिए, ये भी नहीं है। जटिल अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि, समग्र अभिक्रिया की आर्द्रता, ये नहीं हो सकता, आर्द्रता मतलब ही नहीं। फिर क्या? अभिक्रिया के समग्र तीव्र चरण की कोटि। भैया जब जटिल अभिक्रिया है तो तीव्र वाला होगा ही नहीं, जटिल होगा तो मंद होगा। ठीक ना? क्या होगा? मंद चरण के लिए। ठीक, तो ये क्या हो गया भैया? आपका क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करिएगा, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो आप हमसे नेक्स्ट क्लास से पूछेंगे, हम आपको बता देंगे। ठीक ना? बाकी और सब क्वेश्चन आप नोट करिए, ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही बेस्ट है, बढ़िया है। ठीक, नोट करिए। अगर कोई समस्या आपको फिर भी होती है इस चैप्टर के पीवाईक्यूज में, लगभग जितना 2023, 24, 25 के पीवाईक्यूज थे सब हम आपके लिए लेकर आए और सबका निराकरण भी कर दिए। तो नोट करिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।